हेलो जी, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। तो बहू रानी आ गई हैं घर पे। पग फेरे की जो रस्म होती है वो करके, और रात के 9-10 का टाइम था तो लेट ही आए थे ये। तो यहाँ पे चाय पी और फिर उसके बाद सो गए। ये है सुबह मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे जो है उमा की थी पहली रसोई की रस्म। तो यहाँ पे इसने बनाया था हलवा पहली रसोई में। तो यहाँ पे तैयार हो गई थी और फिर इसने हलवा बना लिया था। मैं बैठी हुई थी बाहर तो मुझे पता नहीं लगा, और मैंने जो है हलवा बनाते टाइम क्लिप नहीं निकाली। तो अभी इसने बना लिया है और अब ये सबको दे देगी। तो आप सभी को हेलो बोल रही है, सब हेलो ले लीजिए। और आपको बहू रानी हमारी कैसी लगी। और हलवा ये देखो इस तरीके से ये इसने बना के कर लिया है तैयार। क्योंकि शादी थी ना तो मीठा किसी को भी वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था इस टाइम, तो थोड़ा ही बनाया था। तो जो बड़े बड़े जो लोग थे उनको दे देगी और फिर जो है सगुन इसको मिलेगा कि कैसा हलवा बना है, सब बताएंगे खा के। तो अब ये डाल लेगी यहाँ पे। तो ये जो डाल रही हैं ये हैं छोटे सिस्टर। इसने ही हेल्प की थी उमा की हलवा बनाने में थोड़ी बहुत। कहाँ पे क्या चीज़ कहाँ रखी है वो नहीं पता होता है, तो वो सब बताई इसने। और उमा ने बना दिया हलवा। टेस्टी हलवा था, सब जिसने खाया था, हमने भी खाया था, टेस्ट किया था, तो अच्छा हलवा बना था। तो अब यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट इसमें डाल लेगी और मनीषा ने डाल डाल के कटोरियों में रख दिया था। और साड़ी जो है उमा की वो कैसी लगी। तो इस तरीके की साड़ी आजकल बहुत चली हुई है और अच्छी भी लगती हैं, हल्की भी होती हैं, ज़्यादा भारी भी नहीं होती और वैसे भी सुंदर लगती हैं, है ना। तो अब ये हो गई है तैयार अपनी प्लेट को लगा के। और अब जो है ये बाहर जाएंगी। तो अभी इसकी यहाँ पे पूछ रही थी उमा की घूंघट कैसे करना है, कैसे क्या कुछ, तो इसने अपने आप कर लिया था और चल दी है ये बाहर सबको हलवा देने के लिए। तो सब बाहर बैठे थे क्योंकि ठंड है तो सभी को बाहर बैठना ही अच्छा लग रहा था। तो सब धूप में बैठे हुए थे और मैं भी बाहर ही बैठी हुई थी, बस थोड़ी देर पहले ही उठ के अंदर गई थी। तो अब यहाँ पे ये बुआ बैठी हैं, ये भी बुआ हैं, और ये बीच में बैठी हैं, ये भी बुआ बैठी हैं, और सिस्टर बैठी है 3rd नंबर वाली, और ये बैठे हैं मास्टर जी, और इस साइड भी ये बुआ बैठी हैं। तो सबको हलवा दे दिया था और सबने अपनी तरफ से जो भी शगुन देना था वो दे दिया था। और खा के सब बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा हलवा बना है, ना तो ज़्यादा मीठा है ना फीका है। तो आजकल जितना मीठा सब खाते हैं उसी तरीके का बहुत ही स्वाद जो है हलवा बना है। ये अमित बैठा हुआ है तो अमित से सब मजाक कर रहे थे कि जेठ जी बताएंगे कैसा बना है हलवा। तो अमित बोल रहा था कि बढ़िया बना है मेरे हिसाब का, मैं जैसे खाता हूँ। तो सब ने अच्छा बताया कि अच्छा हलवा बना है। तो अब यहाँ पे सब खा रहे थे हलवा और एक दूसरे से कर रहे थे मजाक और एंजॉय कर रहे थे हलवे को। यहाँ पे अंजू बैठी थी तो अंजू को भी बोल रहे थे कि जेठानी जी को भी लेके आओ, और मम्मी रह गई थी तो मम्मी के लिए फिर ये दोबारा से लेके आई उमा। और अब मम्मी भी खा लेंगी और मम्मी ने भी सगुन दिया अपनी तरफ से। तो इस तरीके से आपके यहाँ भी ये जो रस्म होती है पहली रसोई की, ये करते हैं नहीं करते हैं, बताना सभी कमेंट में। तो सब एक दूसरे से मजाक यहाँ पे करने में लगे हुए थे। और शादी में जो है मजाक सजाक तो चलते ही रहते हैं, कभी कोई बुरा मान जाता है कभी कोई बुरा मान जाता है, तो बस ऐसे ही लगा रहता है। और जो है अब जो ये क्लिप है, सबने खाना वाना खा लिया था, मम्मी रोटी बना ही रही थी बाहर। तो अब उमा ने खानी थी रोटी, तो नितिन और उमा दोनों को फिर साथ में ही दे दी कि आज साथ में रोटी खाओ दोनों।
तो इन्होंने खाई बाजरे की रोटी, चटनी और लस्सी, क्योंकि शादी का खा खा के सब जो है परेशान हो रखे थे, तो सबको सिंपल देसी खाना चाहिए था। तो इनके लिए भी देसी जो है खाना तैयार कर दिया था और ये खा रहे थे। और हम जो सारी बहनें थी वो भी खिला रहे थे दोनों को, और हंसी मजाक चल रहा था, एंजॉय कर रहे थे। और अब ये मैंने भी दोनों को खाना खिला दिया और फिर इसके बाद हमारी हो जाएगी जाने की तैयारी, क्योंकि अब आज हम जाएंगे अपने ससुराल, क्योंकि वहाँ पे भी एक शादी है, तो इसलिए आज ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आज रुक जाते, कल चले जाते। तो अब बस ये खाना वाना खा के और इसके बाद बाहर जो है कपड़े वगैरह जो भी थे वो रख दिए हैं, क्योंकि आज ही कपड़े दिखाने थे जो उमा लेके आई है वो सब। तो बाहर वो सब रख दिए थे हमने, बस अब वो दिखा के, और जो है नंदे जो है सूट वगैरह यानी कि संदूक खुलाई जो कुछ रस्म होती है वो लेते हैं, वो सब कर कुर के और फिर हम जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अच्छे अच्छे कि आपको जो मेरी शादी वाले व्लॉग थे वो कैसे लगे हैं। और ये व्लॉग जो है ये लास्ट व्लॉग रहेगा हमारा शादी का। इसके बाद मैंने जो ससुराल में शादी थी वहाँ पे कोई व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि टाइम नहीं लगा, और वैसे भी ससुराल में फ़ोन उठाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बनाया। अब सीधा हम मिलेंगे पंजाब, चले जाएंगे वो शादी अटेंड करके, और फिर वहीं के जो है आपको वीडियो मिलेंगे, वो मिलेंगे स्टिचिंग से रिलेटेड, जो कि मैं स्टिचिंग कटिंग से रिलेटेड छोटे छोटे टिप्स आपको इस चैनल पर बताती रहती हूँ। तो वो सब मिलेगा आपको, स्टिचिंग की वीडियो के साथ मिलूंगी अगली वीडियो में। और जो है शादी में खूब सबने मस्ती मजाक और शादी को एंजॉय किया, और बच्चों की जो है पढ़ाई भी कितने दिन से रुक रही थी, तो बस अब चले जाएंगे और फिर अपने रूटीन में आ जाएंगे जाके। और एक चीज शादी में सही रही, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी। अगर ठंड ज़्यादा होती ना तो फिर कपड़े वपड़े पहनने का बहुत ही जैसे कि दिक्कत रहती, कपड़े वपड़े पहनने की, स्वेटर डालो शॉल ओढ़ो, है ना। तो ये सही रहा, बिल्कुल अच्छा रहा, ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो आराम से सबने कपड़े पहने अपनी पसंद के और अच्छे से मौज मस्ती की, एंजॉय किया शादी में। और ये अंजू आ गई है, अब अंजू ने खाना खिलाया और अब ये खा लेंगे। अब आ गए हैं हम बाहर, तो बाहर ये देखो ये कपड़े जो है रखे हुए थे जो उमा लेकर आई थी, और एक साइड इसके सूट थे जो इसने स्टिचिंग करवा के लेके आई थी अपने। और जो यहाँ पे ही जो परात हैं, तो यहाँ पे ये मजाक कर रहे थे कि अपने व्लॉग में बता दे कि ये परात भी हमें दे दी है एक एक। तो ये परात जो है मम्मी गई थी भात नोतने, वहाँ पे बांट के आई थी, तो ये बची हुई थी, तो फिर ये सब बुआ हर को और जो लड़कियां थी उनको सबको भी एक एक दे दी है मम्मी ने। तो ये सब मजाक में लगे हुए थे। और यहाँ पे ये बुआ जी बैठी हैं, मौसी बैठी हैं, और जो ये टूम थी जो हमारे इधर वाली भी जो हमने उमा के डाली है, और उमा जो अपने घर से लेके आई है वो भी सारी मिक्स ही थी इसमें। तो अच्छे से तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि सारी मिक्स इसमें रखी हुई है, तो आप ऐसे ही देख लीजिए। और ये जो सामान था सब कपड़े वपड़े इस तरीके से सब बाहर निकाल के रखे हुए थे, क्योंकि गांव से फिर लेडीजें आएंगी तो देखने के लिए आज जो है दिखावा है सब, तो ये सब होगा। और जो संदूक खुलाई जो हमने सूट उठाने थे वो हमने उठा लिए थे, और हमारे बैग भी पैक हो चुके थे, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगी मैं आपको कि कैसे कौन से क्या सूट हमने उठाए थे।
क्योंकि बैग पैक हो गए थे और हमारी जाने की जल्दी हो रही थी, क्योंकि मास्टर जी कर रहे थे जल्दी चलो चलो चलो, तो इसलिए बैग पहले ही पैक कर दिए थे। बोल रहे थे कि पहले ही अपने उठा के पैक करके रख लो, कुछ नहीं होता है। तो एक सिस्टर जो है वहाँ पे रुकी हुई थी, तो उसने जो है अपने कपड़े सारे निकाल के, फिर हमने कहा कि भाई तू अपने कपड़े उस पर निकाल के रख दे, तो फिर ऐसे पता लग जाएगा कि, क्योंकि गांव से जो लेडीज आती हैं तो पूछती हैं फिर वो अभी लड़की को क्या दिया ऐसे कुछ, तो इसलिए। और यहाँ पे ये उमा बैठी हुई है और हमारी मोनी बैठी हुई है, ये अंजू खड़ी हुई है, नीचे बैठी हुई है ये भी भाभी बैठी हुई है। तो सब चल रहा है गपशप, और उमा देख रही थी घूंघट से कि दीदी क्या करने लग रही हैं। तो अब बस आज के व्लॉग में इतना ही। ये सूट थे उमा के जो स्टिचिंग हुए थे, और ये यहाँ पे भी उमा के ही रखे थे। तो सब देख लो आप, कैसा लगा है आपको व्लॉग, और आपको शादी कैसी लगी हमारी, मैंने जो भी व्लॉग में आपको दिखाया। तो अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, आपको मज़ा आएगा। और फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अब हमारी हो गई है जाने की तैयारी, हमारी गाड़ी जो है हो गई है तैयार। और यहाँ पे देखो अच्छे से भर गई थी गाड़ी हमारी। तो दोनों भाई जो हैं आगे से आप देख पा रहे होंगे शीशे से, ये दोनों जो है बैक करा रहे थे गाड़ी को। और इनको देख के जो है फेस पर रौनक इतनी आ जाती है कि इनके बिना तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। तो ऐसे ही हंसते रहें दोनों और अपनी लाइफ में तरक्की करें, सब आशीर्वाद देना। तो अब हम चलते हैं अपने घर, और जो है घर जाके अपना काम देखेंगे। तो चलिए फिर मिलूंगी अगले व्लॉग में स्टिचिंग के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।